कल इंडिया सीरीज जीता, उसके बाद से काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये हम ही थे जो जीत गए। अगर ये पाकिस्तान की टीम होती तो क्या वो जीत पाती? ये बड़ा बड़ा सवाल इन्होंने कर दिया। तो इसके ऊपर जरा एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ, अगर यही पाकिस्तान की यंग टीम खेल रही होती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो क्या पाकिस्तान की टीम ऐसे जीत पाती? अब इसके ऊपर देखिए, डिटेल थोड़ी लंबी है, इसके ऊपर डिटेल से बात करनी पड़नी है। सबसे पहले हम आते हैं जरा, पाकिस्तान ने इससे पहले कितनी दफा ऐसे खेला हुआ है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ ही ये वाली क्रिकेट खेली हुई है कि अपने खिलाड़ियों को छोड़ के यंग टीम भेज दी हो, और अफगानिस्तान से फिर हम हार भी गए थे 2-1 से। तो इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं देखूं इंडिया की तरफ, तो इंडिया ने खाली एक सीरीज नहीं, इंडिया तो आप समझ लें अगर पूरे साल के अंदर कोई 15 सीरीज भी खेल रहा है, तो 10 सीरीज ऐसी होंगी जिसके अंदर इनके यंग लड़के खेल रहे होंगे। तो यंग लड़कों के अगर आप मैचेस देखेंगे तो वो भी किसी से कम नहीं होंगे। वो जितने आपके वैसे फ्रंट टीम के मैचेस होंगे ना, मेन टीम के मैचेस, उतने ही इन यंग टीम के लड़कों ने मैचेस खेले होंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है ईशान किशन, तो अब पुराना खिलाड़ी हो चुका हुआ है। जायसवाल को अगर आप देख ले, पिछले 4 से 5 महीने में कितने मैचेस खेल चुका हुआ है। ऋतुराज हो गया, रिकू सिंह अब कम बैक, इसका रिकू सिंह को टीम के अंदर लेकर है, उसने लगातार मैचेस खेले पे खेले जा रहा है, आगे भी खेलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के खिलाड़ी यंग है। लेकिन सवाल बड़ा मुझे अच्छा लगा था किसी का, जिसने कहा था कि यही अगर पाकिस्तान की टीम होती तो क्या जीतती। तो देखिए, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जीत पाती, सॉरी टू से। जीत भी जाती, लेकिन उम्मीद नहीं थी। वो क्यों उम्मीद नहीं थी? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ये खुद इमेजिन किया है कि हमारी मेन टीम भी अगर हमारे घर में खेल रही हो, तो हम 3-0 से हार जाते होते हैं। 3-0 से भी हार जाते होते हैं, 1-0 से भी हार जाते होते हैं, या वैसे भी हार जाते होते हैं। इंग्लैंड से सीरीज ही हम हार गए थे मेन टीम के साथ। तो सवाल ये आता है कि अगर हमारी यंग खिलाड़ी खेल रहे होते जिस तरह से इंडिया के यंग खिलाड़ियों ने अभी खेला है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पहले 3 मैचेस में तो अच्छी टीम थी, आखिरी मैच में हल्की टीम आई थी ना, और अभी एक और जो मैच होना उसके अंदर हल्की टीम होगी। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं, वो उसमें कोई शक नहीं, टैलेंट की तो कमी हमेशा हमें होती ही नहीं है ना, टैलेंट तो हमें बहुत है। लेकिन फिर भी आई फील के हम जिसको कहते हैं ना हार जाते हैं। वो क्यों हारते? क्योंकि हमारे लड़कों को ना एक्सपोजर नहीं है ये वाला। हमारे लड़कों को ये पता नहीं है कि किस तरीके से खेलना है, क्योंकि हमारे लड़कों ने खेला ही नहीं। हमारे लड़कों को आदत है बाबर के नीचे खेलने की, शाहीन के नीचे खेलने की, रिजवान के नीचे खेलने की। हमारे लड़कों को ये उम्मीद है कि हम आउट हो गए तो बाबर बचा लेगा, रिजवान बचा लेगा, या शाहीन बॉलिंग के अंदर से बचा लेगा अगर हमें मार पड़ेगी। हमें ये वाली उम्मीद नहीं है कि अगर हम आउट हो गए तो पीछे कोई भी नहीं है, हमें जिसको कहते हैं ना मैच फिनिश करके जाना है। क्योंकि हमने ऐसे मैचेस खेले ही नहीं है, और खेले हैं तो एक सीरीज में फेल हुए हैं, तो फिर दोबारा से सब के सब वापस आ गए। ये वाला जो काम होता है ना, इसमें बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है। बीसीसीआई ने इन्वेस्ट किया, बीसीसीआई सीरीज जिसको कहते हैं, वैसे तो इनकी किस्मत अच्छी, ये हारे नहीं, लेवल ही कर दी, या तो जिसको कहते हैं ना जीत गया। अगर हारे होते तो क्या पता ये छोटी टीम का रिस्क ना लेते, लेकिन क्योंकि ये जीतते रहते हैं तो इनके लिए सुकून हो जाता है। लड़कों को जिसको कहते हैं ना वो मिलता रहता है, लड़कों को एक्सपोजर मिलता रहता है, लड़कों को गेम्स मिलती रहती है, लड़कों को कॉन्फिडेंस लेवल मिलता रहता है। लड़के एक सीरीज खेलते हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस बुरी भी आती है, अगली सीरीज में दोबारा उनको चांस मिल जाता है। इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, तो यही खासियत बनती है इन टीम की। सबसे बड़ी चीज देखिए, आईपीएल। आईपीएल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। पीएसएल के मैचेस भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पीएसएल के अंदर जो मैचेस होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास इतने सारे लड़के नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो हमारे जिसको कहते हैं ना लड़के इस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखाते जो आईपीएल के अंदर इन लड़कों ने दिखाई है। सिंगल हैंडली मैच को कर देना। हमारे पास सिर्फ सैम अयूब और मोहम्मद आरिस ऐसा लड़का होगा, लेकिन बड़े सारे और भी लड़के ऐसे आए हैं जो जिनको ग्रूम करना पड़ना है। आईपीएल के थ्रू ये लड़के ऑलरेडी ग्रूम होकर आ रहे होते हैं, और इतना क्राउड होता है, इतना प्रेशर होता है, बड़े क्वालिटी वाले बॉलर्स। अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, इस टीम सारी की सारी के साथ ये जो लड़के इंडिया के यंग लड़के खेल चुके हुए हैं, इनको एक्सपीरियंस है इनके साथ खेलने का, इनकी बॉलिंग को फेस कर चुके हुए हैं, उनको मेंटली तौर पे पता है कि ये इनके साथ हमने खेला हुआ। मैं किसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ खेल रहा होगा, मुझे पता नहीं होगा कि ये किस तरह का लड़का है, ये किस तरह की बॉलिंग वगैरह करता है, किस तरह की बैटिंग करता है, आइडिया तो होगा ना। अब हमारे लड़के जो है, क्योंकि पीएसएल के अंदर मेन खिलाड़ी तो आते नहीं टीम के, तो क्योंकि वो मेन खिलाड़ी नहीं होते, जब वो आते हैं पाकिस्तान में खेलने, हम जाते हैं उधर खेलने,
तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं इनको देखते हुए, यार ये तो हम इसको टीवी में देखते हुए आ रहे थे, ये तो अब हमारे सामने आ गया है, ये क्या हाल करेगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर ये है कि उनको एक्सपीरियंस है उन खिलाड़ियों के साथ खेलने का, वो डरते नहीं है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया वाले डर रहे होते कि इनको यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। अब कल आपके सामने मैच था, 174, कोई ज्यादा रन नहीं थे, 174 चेज हो सकता था, कुछ भी आराम से हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ चेज। 20 रन जिसको कहते शॉर्ट पड़ गए। क्यों पड़े? अब आप देखें, टिम डेविड आईपीएल में खेलता है, टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया का मेन खिलाड़ी है, टिम डेविड पूरी दुनिया की लीग खेलता है, टिम डेविड ही 22 बॉले खेल गया, उसने रन नहीं किए। अगर वही टिम डेविड ने ज्यादा रन किए होते तो ऑस्ट्रेलिया जीतना जाता। पॉइंट ये है मेरा कि इंडिया ने सीरीज जीती, इंडिया टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, इंडियन टीम कोई हल्की टीम नहीं थी। क्योंकि अगर यही पाकिस्तान की टीम होती ना तो वो हम कहते हैं हल्की टीम है। वो इसलिए कहते हैं कि हमारी टीम के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। हमारी टीम जिसको कहते हैं ना कभी खेली नहीं हुई। ये जो टीम है ना ये यंग टीम थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है। ये बेशक इसके अंदर सारे वो वर्ल्ड कप वाले खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टीम के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और लड़कों में दम है। लड़के कभी भी किसी को भी हरा सकते हैं। और जो जो लड़के सामने आ रहे हैं मैं तो देखकर हैरान हो गया हूँ। रिकू सिंह जैसे कि हो गया, इसी के साथ साथ अगर आप देखें रवि बिश्नोई बॉलिंग बड़ी अच्छी करता जा रहा है, जयसवाल बड़ा इंप्रेसिव है, ऋतुराज एक मैच वो चला उसने दिखाया कि कितना खतरनाक प्लेयर है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही नहीं उसने 6 बॉलों पे 7 छक्के मारे थे, तो कोई ना कोई तो दम इनके अंदर है ना। यही चीज अगर हम पाकिस्तानी टीम की देखें तो पाकिस्तान टीम में ये वाला दम नजर नहीं आ रहा हमारे पास। अगर अब देखें ना, सबको छोड़ दें, मैं कहता हूं कि चलो जी पाकिस्तान के बोर्ड ने फैसला कर लिया कि अब यंग टीम भेजनी है, जो अगले हमारी सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ यंग टीम उतरेगी। अब उस यंग टीम में हमारे पास यंग लड़का कौन सा है? अब आ गया ना बात। अब आप सबको निकाल दे, फकर को निकाल दिया, बाबर को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, शदाब को निकाल दिया, और कितने हैं, नवाज को निकाल दिया, हारिस को निकाल दिया, सबको निकाल दिया। आपके पास सैम अयूब है, हारिस है, और कौन लड़का है जिसको आपने इससे पहले तक थोड़े 1-2 मैचेस खिलाए हो? कोई है? आते ही नहीं है। बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन नहीं होने, ये सबसे बड़ा मसला है। उधर तो पता है ना कि उधर तो जिसको कहते हैं अगर रोहित नहीं खेलेगा जयसवाल खेलेगा, अगर गिल नहीं खेलेगा ऋतुराज खेलेगा, अगर कोहली नहीं खेलेगा तो ईशान किशन खेलेगा, अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलेगा तो दूसरा आके खेल लेगा, अगर जिसको कहते हैं सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेगा तो रिकू सिंह पीछे बैठा हुआ है वो खेल लेगा, अगर केएल राहुल नहीं है तो संजू सैमसन खेल लेगा, अगर जडेजा नहीं खेलेगा तो अक्षर पटेल खेल लेगा, अगर कुलदीप नहीं खेलेगा तो चाहल खेल लेगा, अगर बुमराह नहीं खेलेगा तो अर्शदीप खेल लेगा, अगर ऐसे ही अगर आप कहें तो सिराज शामी नहीं खेलेंगे तो प्रसीद कृष्णा हो गए, मुकेश कुमार हो गए, दीपक चाहर हो गए, ये खेल लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ना, अभी आपके सामने के सामने मैंने बता दिया। लेकिन सेम चीज अगर मैं कहूँगा पाकिस्तान का खिलाड़ी बाबर नहीं खेलेगा तो उसकी जगह कौन खेलेगा? नो जवाब। रिजवान नहीं खेलेगा तो उसकी जगह हारिस खेल लेगा, इतना पता है। सैम की जगह सैम किसकी जगह खेलेगा? फकर जमान की जगह खेलेगा, पता चल गया। बाकियों की जगह कौन खेलेगा? ये तो सवाल आता है सबसे बड़ा। तो यही डिफरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर पाकिस्तान की यंग टीम ऐसे खेल रही होती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और उसके अंदर अगर मैक्सवेल, ट्रेविस हेड्स, मार्कस स्टोनस वगैरह होते तो हम सच्ची में बुरी तरह से हार जाते। ये बड़ी जिसको कहते हैं ना, आपने सही बात की थी, मैं आपकी बात से इस चीज की एग्री करता हूँ। यहाँ पे आप सही हैं। मुबारकबाद हो इंडिया को, इंडिया ने बड़े जबरदस्त किस्म के तरीके से सीरीज अपने नाम की है। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं इस वक्त डेंगी के अंदर हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं बड़ा रिलैक्स होकर बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन अगर जो मुझे काफी अरसे से नोट करते हुए आ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा मेरा एनर्जी लेवल बड़ा डाउन हुआ है। मैं डेंगी का जिसको कहते हैं ना इसको शिकार हुआ हूँ, तो मैं काफी सारे जूसेस वगैरह पी के फिर जिसको कहते हैं ना वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी एनर्जी वगैरह आती है। जैसे ही रिकवर करूंगा तो प्रॉपर तरीके से सब कुछ दोबारा से शुरू करेंगे।